हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। वो था एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज कुछ और यू कैन से मिसलेनियस पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करना है और ये आगे हर चैप्टर के अंदर लागू होगा। क्या है वो पॉइंट्स, देखो अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पीएनएल डेबिट बैलेंस क्या रहा तो क्या होएगा, फिर एक मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें सभी चीज का ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व है। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। अब हम लोग को यहाँ पे फिर फ्रेम ऑफ माइंड ये रखना है कि हम लोग जिस डेट पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो पहले होती है ओल्ड बुक्स और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के बाद हो जाएगी न्यू बुक्स। जो भी सेटलमेंट करना होगा आपको ओल्ड बुक्स में करना होगा, यानी कि जो भी लेन देन आपको निपटाना है वो ओल्ड बुक्स के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के साथ ओल्ड रेशियो में निपटाना है। खैर ओल्ड और न्यू पार्टनर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एडमिशन में आएगा। अभी बात ये समझो कि जो भी पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके ओल्ड रेशियोज में हिसाब किताब निपटेंगे। जैसे कि देखो ये इलस्ट्रेशन 9 है, इसको समझने का ट्राई करना। हरदीप एंड संदीप आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड उनका 4:1 है। They decided to share profits equally in the future. The balance sheet shows the balance of advertisement suspense account, suspense of rupees 20,000. What do you mean by balance sheet में advertisement suspense दिखना? उसका मतलब ये दोस्तों कि मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कई दफा क्या होते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे असेट साइड पे दिखते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से बैलेंस दिख रहा होगा। लेटेस्ट से 20,000 इस क्वेश्चन में गिवन है, वही लिखते हैं। उसका मतलब क्या, कई दफा क्या होता है कि रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा ऐसा है कि जो बहुत बड़ा है लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई केबल टेलीविजन पे एड दी जिसके लिए मैंने केबल वाले से 3 साल का सब्सक्रिप्शन करवा लिया। भाई 3 साल तक आपको ये मेरी एड देनी है, उसके लिए मैंने आज ही उसको मान लो 30,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, वो 3 साल के लिए 30,000 का पेमेंट कर रहा हूं। तो पहले साल में तो क्या हुआ, अब ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, ये एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज आप कैसे करो। ये एक्सपेंडिचर से आपको बेनिफिट कब तक मिलने वाला है रेवेन्यू, लेकिन इससे बेनिफिट मिलने वाला है 3 सालों में। तो आप क्या करोगे, पूरा 30,000 पीएनएल में डेबिट नहीं करते हो पहले ही साल में, रॉन्ग अकाउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि 30,000 से बेनिफिट इस साल मिलने वाला है, अगले साल मिलने वाला है, उसके अगले साल मिलने वाला है। तो 30,000 को इक्वली आप राइट ऑफ करो क्योंकि उससे बेनिफिट भी इक्वली डिराइव होने वाला है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग 30,000 में से 10,000 पहले साल में डेबिट कर लेंगे, बाकी का 20,000 बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले जाएंगे। फिर अगले साल 10,000 रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर 10,000 बच जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करके उसके अगले साल ले जाएंगे। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ना, ये थ्रू बैलेंस शीट किया जाता है एक्सपेंसेस को। है ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन डेफर्ड किया जा रहा है। डेफर्ड करने का मतलब आज ही पूरा चार्ज नहीं कर लेंगे, इसी साल पूरा चार्ज नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट फ्यूचर में 1-2 साल में मिलने वाला है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज यानी कि डेबिट करने का डेफर किया जा रहा है। डेफर्ड करना मतलब पोस्टपोन करना, इस साल थोड़ा, अगले साल थोड़ा, उसके अगले साल थोड़ा। तो हमारे बैलेंस शीट में टोटल एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, क्या बोला सर ने, एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ कितना दिख रहा है, 20,000। अब अगले साल तो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बुक्स शुरू हो जाएंगे। तो ये तो कराया करतूत ओल्ड बुक्स, ओल्ड फॉर्म का है, तो ये जब तक ओल्ड बुक्स है तब तक ठीक था, लेकिन अब न्यू बुक्स होने वाला है। तो ओल्ड बुक्स के अंदर ही बात को समझना, ये जो खर्चा है ना पूरी तरह से आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब खर्चा है, खर्चे का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस को कैंसिल करना है। डेबिट बैलेंस है कि नहीं, असेट में जो भी आइटम होती है असेट साइड में डेबिट वाली आइटम होती है, उसको खत्म करना है, माइनस करना है, जीरो करना है। तो डेबिट के आइटम को अगर कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लॉस अर्लियर नॉट रिटर्न ऑफ, नाउ वी आर राइटिंग इट ऑफ इन आवर बुक्स। अब ये लॉस है, पीएनएल अकाउंट बना नहीं रहे हो और पीएनएल से अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं लॉसेस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, ये लॉस को आज हम लोग राइट ऑफ करेंगे और पार्टनर्स को चार्ज कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 4:1। यानी पहले खर्चा बुक नहीं हुआ था, अगर खर्चा बुक हो जाता तो प्रॉफिट्स कम होते और वो कम प्रॉफिट पार्टनर को मिलता।
खर्चा बुक नहीं हुआ था तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया, तो अब ज्यादा बढ़ गया यानी वो ज्यादा क्रेडिट में दिख रहा होगा। अब बैलेंस कम करना है पार्टनर्स कैपिटल का तो क्या हो जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा। दोनों एंगल से लॉजिक समझ लो कि राइट ऑफ किया जा रहा है यानी एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट क्यों किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले प्रॉफिट्स बढ़ दिए गए थे ज्यादा क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं हुआ था। समझ में आया, अगर ये राइट ऑफ हो जाता पहले ही तो प्रॉफिट्स कम मिलते, क्रेडिट कम होता, यानी अब क्रेडिट ज्यादा हो गया होगा तो अब क्या कर रहे हैं हम उनको डेबिट कर रहे हैं पार्टनर्स। अच्छे से लॉजिक क्लियर हुआ। शॉर्ट में याद रखना, एक्सपेंसेस को क्या करना होता है आपको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल को लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना। ठीक है, आओ उसी जैसा एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के जब क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट साइड हैवी, क्रेडिट बैलेंस, नेट प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड जब हैवी होती है और डेबिट साइड कम होता है तो जो बैलेंस आप डेबिट में लिखते हो वो क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, पक्का समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। क्रेडिट बैलेंस कब आएगा, जब इनकम साइड हैवी होगी, और डेबिट बैलेंस कब आएगा, जब डेबिट साइड यानी एक्सपेंस वाली साइड ग्रेटर होगी, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इनकम कम होएगा तो डेबिट बैलेंस आएगा, उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, यानी डेबिट साइड इज स्ट्रॉन्गर हैवियर एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, P&L अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस हो गए थे और वो लॉसेस को अभी तक हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो नहीं किए तो अब कर दो। बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में दिखने का मतलब क्या, कि अभी तक पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हुआ नहीं है, तो अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, लॉसेस की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम करने हैं तो क्या करेंगे, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, तो P&L अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट में है P&L बैलेंसेस, कैंसिल करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है, P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाकर के लिखोगे टू एज कैपिटल, सॉरी P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय एज कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल, सॉरी एक्सेस कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। समझ में आ रहा है, पक्का 100%। तो हमने क्या किया, लॉसेस की वजह से, ये लॉसेस से पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। कौन से रेशियो में गाइस, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था 3:2। इस तरीके से इलस्ट्रेशन 10 भी होगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 11 पे आते। इलस्ट्रेशन 11 में गिवन क्या है, देखो, हाँ बैलेंस शीट है और बहुत सारे आइटम गिवन है। देखो पहले ओल्ड रेशियोज गिवन है 5:3:2, न्यू रेशियो दे दिया 2:3:5, और क्या बोला है, with effect from 1st April following is the extract of their balance sheet, extract यानी कि part of the balance sheet as at 31st March 2020। लायबिलिटी साइड में तीन चीज है, जनरल रिजर्व, इनकम है, अच्छी बात है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में, अगर डेबिट बैलेंस होता तो असेट साइड में होता। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है यानी इनकम है 37,500 और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है 12,500। सर हम पहले ही ये टॉपिक पढ़ा है, अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व ओनर्स को दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉजिक को वीडियो में जाकर के समझ लेना, एकदम डिटेल में क्लियर किया है। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से समझना। बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये तीनों ही क्या है, एक तरीके की अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। फिर बोलता हूं दिस आर नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो प्रॉफिट्स को डेबिट कर दो और पार्टनर्स को पेएबल बता दो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व को डेबिट 75, कैंसिल हो गया जनरल रिजर्व। P&L का क्रेडिट बैलेंस था, कैंसिल करना है तो डेबिट कर लिया 37,500। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, कैंसिल किया तो क्या कर दिया, डेबिट 12,500। टोटल इनकम कितनी हो रही है, 125। 1,25,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2। तो कितना आ जाएगा, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 62,500 मल्टीप्लाई बाई 3, 37,500 मल्टीप्लाई बाई 2, 25,000। ये समझे, ये इनकम का हुआ। अब बचता है बेटा बैलेंस शीट के अंदर, अगर आप देखोगे असेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जैसे इधर किया था तो क्या किया हमने, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है इसलिए वो असेट साइड में लिखा है। देखो बैलेंस शीट में 50,000, तो क्या करेंगे, वो 50,000 को इधर क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 तो आ गया 5,000।
5,000 इंटू 5 25, 5,000 इंटू 3 15, 5,000 इंटू 2 10। क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन 11 भी कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्रीज के नरेशन लिखना मत भूलना, यहाँ पे लिख देना कि बीइंग जर्नल इज ऑफ P&L एंड वर्कमैन कंपनसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट चार्ज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा जो भी आपको नरेशन जैसा भी सुटेबल हो वो लिख दिया था, लेकिन लिखना जरूरी है, नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होएगा। ठीक है, चलो आगे इलस्ट्रेशन 12। अब ये भी अच्छा है, इसके अंदर 4 चीजों के इफेक्ट है। मिसलेनियस बन गया, मतलब सारी चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं। अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रेश टॉपिक है, नया है, अच्छा है। गुडविल के ऊपर थोड़ा सा और एलोबरेटेड है, और ये भी हो जाएगा अपना अदर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर नहीं करना है तो उसका इफेक्ट कैसे दिया जाएगा। तो ये इस टाइप के कुछ नई वेराइटीज भी आने वाली आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इलस्ट्रेशन 12 क्या गिवन है देखो। राधिका, बानी एंड चित्रा 3 पार्टनर्स RBC were partners in the firm. Profit and losses in the ratio of 2:3:1 with effect from 1st April. They decided to share future profit and losses in the ratio of 3:2:1. On the date, their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in P&L. Profit and loss account. Debit balance मतलब losses. And the balance of 1,44,000 in general reserve. ये तो इनकम होती है, जनरल रिजर्व हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The goodwill of the firm, it was also agreed that the goodwill of the firm was to be valued at 180. क्या करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट? याद करो, चैप्टर के शुरू में किया था, क्या था कि जब भी गुडविल गिवन होता है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हमेशा गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पूरा लॉजिकली डिटेल में कवर्ड है, पहले वो समझ लेना। तो क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहले गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, देखेंगे क्वेश्चन में कैसे किया। द लैंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख, अपने बुक्स में अपन जमीन की कीमत कितनी बता रहे थे, मान लो मैंने खरीदी 3 लाख, लेकिन जब अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज का डिसीजन लिया जा रहा है, ओल्ड बुक्स बंद करके न्यू बुक्स खोलने वाले हो, तो न्यू बुक्स के अंदर तो रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखना चाहिए असेट। तो आज अगर मार्केट वैल्यू निकालने बैठे तो लैंड की वैल्यू निकल करके आ रही है 4,80,000। उसका मतलब हमें पुरानी ही बुक्स में लैंड की वैल्यू 3 लाख से बढ़ा करके 4,80,000 करनी पड़ेगी। तो 480 करने के लिए 1,80,000 से लैंड की वैल्यू ज्यादा करनी होगी। लैंड एक असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट, तो लैंड को करेंगे डेबिट, और वो जो हो जाएगा लैंड की वैल्यू बढ़ना, असेट की वैल्यू बढ़ना हमेशा इनकम होता है, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में ये कवर किया है कि क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करना होता है। ठीक है, तो वहां पे समझ लेना एक बार, फिर इधर आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों ही चीज का ट्रीटमेंट देना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट चेंजेस, देख लो फटाफट, तो दम नहीं है ज्यादा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। देखो सबसे पहला क्या था, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैंसिल करना है, लॉसेस को हटाना है, तो लॉसेस को क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 2:3:1 में हो जाएगा। 24,000 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर क्या है दोस्तों, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट, ओल्ड रेशियो के अंदर हो जाएगा 2:3:1, 1,44,000 को। फिर क्या आ रहा है दोस्तों, गुडविल। गुडविल का सर ने बोला था गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आओ जरा ऊपर देखो, इसको बोलेंगे 2/6, इसको बोलेंगे 3/6, इसको बोलेंगे 1/6, है ना। 2:3:1 क्या हो गया, 6 हो रहा है। ये भी 3:2:1 यानी 6 हो रहा है। 3/6, 2/6, 1/6। अगर देखोगे तो सी को पहले भी 1/6 था, फ्यूचर में भी 1/6 मिलेगा, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। आर का देखो, पहले मिलता था 2/6, अब फ्यूचर में मिलेगा 3/6, पहले कम अब ज्यादा, तो गेन हो रहा है। कितने का, 2 - 1, 1/6 का गेन है। तो जाहिर सी बात है बी को 1/6 का सेक्रीफाइस होना चाहिए। दिख रहा है सर, पहले 3/6 मिलता था, अब खाली 2/6 मिलेगा, तो कितने का सेक्रीफाइस हो गया, 1/6 का। तो हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फर्म की गुडविल की वैल्यू पे लगाएंगे। तो टोटल गुडविल कितना है, 180, उसका 16 गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये एक ही, दो ही पार्टनर है, एक को गेन हो रहा है, एक को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो डायरेक्ट गेन रेशियो लगाओ या सेक्रीफाइस, दोनों एक ही है, 1/6 1/6। तो 180 में 1/6 लगाओगे, वैल्यू आ जाएगी 30,000। गेनिंग पार्टनर डेबिट, आर डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, क्योंकि फ्यूचर में आर को ज्यादा मिल जाएगा,
तो आज ही आर क्या करेगा, अपने शेयर में से निकाल करके बी को कॉम्पेंसेट करेगा, क्योंकि बी को पहले कुछ ज्यादा मिलना चाहिए लेकिन फ्यूचर में कम मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होने की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी डिटेल में हमने वीडियो लॉजिक्स कवर किए हैं, गुडविल का अच्छे से देख लेना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वीडियो के अंदर। अब लैंड का जैसे मैंने डिस्कस किया, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड की वैल्यू बढ़ानी है 180 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 180 इनकम बुक कर ली, फिर ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आरबीसी को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 231। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इलस्ट्रेशन सिंपल वाले कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं दोस्तों विद न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।